किंग आर्थर का वजूद एक अफसानवी बरतानवी बादशाह का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने 5वीं से 6ठी सदी में सैक्सन फौजियों के खिलाफ हमले किए थे। अगरचे इस बात का कोई इम्कान नहीं कि आर्थर एक हकीकी बादशाह था जिसने बरतानिया मुमलिकत पर हुकूमत की थी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आर्थर की कहानी किसी तारीखी शख्सियत से मुतासिर होकर लिखी गई हो। साल 1090 में बरतानिया के किले में बादशाह पेंड्रियागन के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जिसकी परवरिश जादूगर मुर्लिन के मशवरे पर खुफिया तौर पर की गई। इसकी शनाख्त को दुनिया से छुपा कर रखा गया। कुछ बरसों बाद बादशाह पेंड्रैगन का इंतकाल हो गया। बादशाह के इंतकाल के बाद बरतानिया में ये तनाजा खड़ा हो गया कि आखिर बरतानिया का अगला बादशाह कौन बनेगा। इस सारे मामले के बाद जादूगर मुर्लिन ने जादुई तरीके से एक पत्थर पर तलवार रख दी और इंकशाफ किया कि इस तख्त का हकीकी वारिस वही बनेगा जो इस तलवार को उठा सकता है। जो लोग बादशाह बनना चाहते थे, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि तलवार को उठा सकें, लेकिन नाकाम रहे। और फिर एक दिन एक नौजवान लड़का आया और पत्थर से तलवार निकाल कर साबित किया कि वो बादशाह का असली वारिस और इंग्लैंड का नया बादशाह है। जानते हैं ये लड़का कौन था? बादशाह आर्थर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बादशाह आर्थर की कहानी किसी फिल्मी कहानी या किसी किताबी कहानी की तरह है। इसके अलावा किंग आर्थर को बहुत सी अजीम लड़ाइयों और सैक्सन फौजियों से इंग्लैंड को बचाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि ये कहानी सच है या फिर झूठ, क्योंकि बादशाह आर्थर एक हकीकी शख्स था भी या नहीं, ये एक मुकम्मल मिस्ट्री है। आज से कई साल पहले कई लोगों ने बादशाह आर्थर की जिंदगी पर मुतालिया किया था। इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये हकीकत में है भी या नहीं। अलबत्ता राइटर नैनियस इकलौता ऐसा शख्स है जिसने किंग आर्थर की बहादुरी और इसके वजूद के बारे में लिखा था। नैनियस ने बहुत सी किताबों में किंग आर्थर की जिंदगी के बारे में लिखा है, लेकिन बदकिस्मती से माहिरीन का कहना है कि एक ऐसा इकलौता शख्स इतनी सारी लड़ाइयाँ एक साथ कैसे कर सकता है। ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। इसके अलावा 12वीं सदी में किंग आर्थर की कहानियां फैलना शुरू हुई थी और ये लोगों में बहुत ही ज्यादा मकबूल हुई थी। आर्थर को हिस्ट्री में किंग ऑफ बरतानिया भी कहा जाता है। किंग आर्थर की कहानी उसकी बीवी मलिका गुनिवीर के बिना अधूरी है। आर्थर को अपनी बीवी से बहुत प्यार था, लेकिन इसकी बीवी मलिका गुनिवीर ने इसी के एक काबिले एतमाद सिपाही से मिलकर आर्थर को धोखा दिया। दरअसल जब आर्थर किसी काम के सिलसिले में चंद दिनों के लिए घर से बाहर गया तो इसकी बीवी इसके बहादुर सिपाही के प्यार में गिरफ्तार हो गई। लेकिन आर्थर अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था और जैसे ही किंग आर्थर को अपनी बीवी के अफेयर के बारे में पता चला तो इसने अपनी बीवी को जिंदा जला देने का हुक्म दिया, लेकिन इसके बीवी के आशिक ने मलिका गुनिवीर को मरने से बचा लिया। इसी के कुछ अरसे बाद आर्थर को उसके भतीजे मोड्रेड ने आर्थर पर जानलेवा हमला किया और आर्थर का सर काट दिया, क्योंकि वो भी बादशाह बनना चाहता था। इसके बाद आर्थर को एक कश्ती में लटाकर पानी में छोड़ दिया गया और इसके बाद आर्थर को कभी भी नहीं देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि आर्थर पानी में गिरकर मर गया और इसकी कहानी खत्म हो गई। आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।